हेलो एवरीवन, टुडे इज़ माय डे 11 फॉर सीजल प्रिपरेशन। सो यार आज बहुत ज़्यादा ठंड थी बाहर, सो लाइब्रेरी जाने में लेट हो गया। तो यार मैंने सबसे पहले लगाया रीजनिंग का टेस्ट। और यार सिलेबस तो मेरा कंप्लीट है, रीजनिंग का सारे चैप्टर्स मैंने किए हुए हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट टेस्ट लगाती हूँ, और वो भी सीजल 2024 के, क्योंकि उसमें ज़्यादा वैसे तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए हुए थे देखा जाए तो। बट यार फ़ोन में टेस्ट देना और एक लैपटॉप में टेस्ट देने का फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। अगर आप लोगों ने भी दिया हो ये एक्सपीरियंस तो बताना। फ़ोन में तो मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे जब मैं अपने फ़ोन से टेस्ट देती थी, बट जब से मैंने अपने लैपटॉप से देना शुरू किया है तो उसमें मेरे मार्क्स कम आते हैं। वो इसलिए शायद क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है लैपटॉप में, और फ़ोन से बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता था। सो यार आप लोग भी अगर हो सके तो लैपटॉप में ही दिया करो, अगर हो सके तो। और यार ये देख लो मेरे मार्क्स 39 आए हैं। सो वैसे तो कम है यार, बट हो जाएंगे इंक्रीज़, कोई दिक्कत नहीं है। सो फिर यार उसके बाद मैंने की थी इंग्लिश के ईडियम फ्रेजेस। और यार ईडियम फ्रेजेस और वोकैब डेली आपको करने ही हैं, क्योंकि अगर आप डेली 50-50 भी रिवाइज करते हो, रिवीजन करते हो, तो आपके ईडियम फ्रेजेस और वोकैब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जिससे आपको बाद में रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए यार मैं तो रोज़ वोकैब और ईडियम फ्रेजेस जो हैं उनको रिवीजन करती रहती हूँ, और साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी और फ्रेजल वर्ब भी। और यार मैं क्लोज टेस्ट और PYQ और जो कॉम्प्रीहेंशन वाला सेक्शन है उसके लिए मैंने बुक ले ली है, तो मैं आप लोगों को भी बुक दिखा दूँगी कि मैंने कौन सी बुक ली है। और यार मैंने फिर उसके बाद अपनी 2024 की वोकैब की, जिसमें कि आई हुई थी 60-70 वोकैब्स थी, उनको रिवीजन किया और उनसे रिलेटेड और भी वोकैब पढ़े। और वोकैब वगैरह और इंग्लिश में रानी मैम से पढ़ती हूँ, और बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं यार। अगर आपको भी इंग्लिश पढ़नी है तो इन्हीं मैम से पढ़ो, और अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई बुक लेनी है तो ब्लैक बुक यूज़ करो। फिर यार उसके बाद एक चाय का ब्रेक लेने के बाद ये है मेरी बुक CDS की, ये OTA वाली है। इसमें 2024 के और 2011 तक के सभी जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यार ये मैंने अभी ही मंगाई है रिसेंटली, 2-3 दिन हुए इसे आए हुए, तो मैं इसका रिव्यू नहीं दे पाई थी। यार बुक तो अच्छी है, इसमें मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और क्लोज टेस्ट PYQs भी हैं। अगर क्योंकि पिनाकल की बुक से मैं रिवीजन कर चुकी हूँ तो इसलिए मैंने ये वाली मंगाई है अब। यार फिर उसके बाद मैंने अपने CDS का लेक्चर जो मतलब परमार सर ने जो CDS के लेक्चर्स पढ़ाए हुए हैं GSTK के, तो यार वो वाले लेक्चर लिए। और हाँ यार प्रिपरेशन तो मैं SSC की ही कर रही हूँ, बट जो CDS के जो लेक्चर्स हैं वो मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि उसमें भी वही है, हिस्ट्री भी वही है, ज्योग्राफी भी वही है, और ये पॉलिटी, केमिस्ट्री, सारी चीज़ें वही हैं। बट इसके अंदर सर ने ना सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सारे लिए हुए हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन और डीपली पढ़ने को मिल जाता है। इतना ज़्यादा सर ने अपने बैच में नहीं पढ़ाया होगा जितना ज़्यादा सर अपने PYQs से उसमें डिटेल में बताते हैं, और उससे मेरा रिवीजन काफ़ी अच्छा हो जाता है। क्योंकि वैसे तो मैंने कंप्लीट किया हुआ है, 2024 का भी दिया था जो CGL, उसके थ्रू मेरा कंप्लीट हुआ है सिलेबस, तो इसलिए मैं रिवीजन कर रही हूँ और खुद से ही नोट्स बना रही हूँ। क्योंकि सर यार देखो नोट्स ले भी लूँगी तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर फ़ोन से तो वैसे ही नहीं पढ़ा जाता, और उनको फिर प्रिंट कराने का भी बहुत झंझट होता है। तो इसलिए मैं अपने आप से ही नोट्स बनाती हूँ, और सर की बुक्स भी मैंने मंगाई हुई है। और यार मैंने वैसे GSTK की भी बुक मंगा ली है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो यार ये है, मैंने फिर साइंस के कुछ ऐसी चिट्स बनाई थी जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, तो उनको फिर मैंने अपने डेस्क पे लगा लिया था। किंगडम वगैरह और किस किस ने क्या डिस्कवरी की थी, वो सारी चीज़ें मैंने इस पे लगा दी थी। यार इनको मैं बार बार देखूंगी तो इनका रिवीजन होता रहेगा। ये वो हैं जो पूछे भी गए हैं क्वेश्चंस CGL में। सो यार उसके बाद मैं घर आके मैंने बच्चों को पढ़ाया और फिर मार्केट चली गई थी। फिर शाम को यार रात को मैंने मैथ्स की, कम से कम मैंने 2 से 2.5-3 घंटे तक मैथ्स की थी। और यार जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं हो रहे थे उनको मैं नोटबुक में राइट डाउन कर लेती हूँ, जिससे कि क्योंकि यार देखो जो CGL के जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो सारे PYQs बेस्ड होते हैं, और उसमें सभी में
यार सभी में सेम क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि बस थोड़ी सी जो डिजिट वगैरह वो चीज़ हो जाता है, और मतलब पूछने का जो पैटर्न है वो सेम रहता है। इसलिए यार मैं सारे पीवाई क्यूज़ कर रही हूँ और मैं आदित्य रंजन सर से मैथ्स पढ़ती हूँ, और उनकी जो 5000 क्वेश्चंस वाली जो बुक थी मैं उससे प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि सिलेबस तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी यार मेरे को काफ़ी सारे लेक्चर से तो लेने पड़ते हैं, जो कि हमें नहीं समझ आते यार उसमें क्या था, क्योंकि सर ने बहुत सारे अलग अलग तरह के टॉपिक्स कराए हुए हैं। और अगर आपको जल्दी कंप्लीट करना है और मैराथन्स देखनी है तो सर ने यूट्यूब पे मैराथन्स भी डाली हुई हैं, तो आप उनसे भी कर सकते हो, उनसे भी हो जाएगा अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो। और अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है और आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, हर एक टॉपिक को कवर करना है, तो आप फिर बैच ले सकते हो। बैच भी बहुत अच्छा है, और मैंने सिर्फ मैथ्स का बैच परचेज़ किया है, बाकी सभी सब्जेक्ट मैंने यूट्यूब से ही कवर किए हैं और अपनी खुद की प्रिपरेशन से कवर किए हैं। तो क्योंकि मैथ्स तो मेरी बहुत ज़्यादा वीक थी, और मैथ्स तो यार मैंने आर्ट साइड से थी मैं, तो इसलिए मैथ्स तो मेरे पास थी नहीं, तो जिसकी वजह से मुझे मैथ्स का बैच लेना पड़ा और प्रॉपर बिल्कुल डिटेल में पढ़ना पड़ा। तो 3 महीने मैंने बैच लिया था और 3 महीने में मैंने कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि मेरे को 2024 भी देना था। तो जब मैंने दिया तो मेरे मार्क्स ठीक ठाक आए थे, तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, बट अब 2025 में तो करना ही है। सो यार मैंने उसके बाद अपने जो क्वेश्चंस थे उनको लिख लिया था कॉपी में, जिससे कि उस तरह के क्वेश्चंस अगर हो रहा है तो मैं उससे देख सकूं, क्योंकि यार मैं बार बार बुक का तो देखूंगी ही नहीं कि हाँ ये है वो है। तो इसलिए आप भी अगर आप करते हो तो आप अपने जो क्वेश्चंस नहीं होते उनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो, आप उससे अपना रिवीजन कर सकते हो। और यार ऐसा नहीं है कि मैथ्स के नोट्स नहीं होते, होते हैं सभी, फॉर्मूले वगैरह लिखना और जो क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड है वो करना। सो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।